Good morning, children. Now we will be doing question number 2 of exercise 4.2. See, they have written solve the problem given in example. Actually, the two questions are given to us in example. First, John and Jivanti together have 45 marbles. उन दोनों के पास together कितने marbles हैं? 45. तो मान लेते हैं जॉन के पास थे x और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स. ये जॉन के मार्बल हैं. यू कैन राइट हियर मार्बल्स ऑफ जॉन एंड हियर मार्बल्स ऑफ जीवंती. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. अब दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिए, गुम कर दिए. तो उनके पास कितने? जॉन के पास x माइनस 5 हो गए और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5. ओके. अब उनके बाद क्या बोला जा रहा है कि अब जितने उनके पास मार्बल बचे, सो दे नाउ हैव देयर प्रोडक्ट इज़ 124. इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें x माइनस 5 और ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स. इनका प्रोडक्ट हमें दिया है 124. सो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो वी विल गेट द नंबर ऑफ मार्बल्स. x माइनस 5 इंटू 40 माइनस 5 इक्वल्स टू 124. सॉल्व इट. 40 माइनस एक्स बेटा, ये x है. ओके. ना x करिए इंटू 40 से 40x. x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर. देन 5 इंटू 40 200. 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 5 है और माइनस एक्स है तो प्लस 5x इक्वल्स टू 124. अब करिए सॉल्व. ये 40x कंबाइन कर दीजिए. 40 प्लस 5 45x. ये माइनस एक्स स्क्वायर. हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे 210 पावर में. तो 200 और माइनस 124 वहाँ से लेके आए. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस कितना मिला इधर 324. नाउ व्हाट टू डू टू मेक द इक्वेशन सिंपल. इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? -1 का, क्योंकि माइनस यहाँ पे है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है तो वी शुड मेक इट सिंपल. इसको 1 बना दें तो इजी हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. अब 324 के फैक्टर्स बनाइए बेटा. 324 यदि आपको याद हो तो 18 इंटू 18 होता है. हमें इस तरीके से बनाना है ताकि 45 मिले. लेट अस ट्राई. ये होता है 9 इंटू 2. ये भी होता है 9 इंटू 2. और क्या बना सकते हैं? ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2. लेट अस सी कुछ मिलेगा. हमको 45 चाहिए. 3 3s are 9, 2 2s are 4. तो कितना मिलेगा? 36. हाँ बेटा, वेरी इजी. आप इसको ले लीजिए. इन तीनों को कंबाइन करिए. ये मिला 36 और ये मिला 9. 36 प्लस 9 हमें मिल जाएगा 45. क्योंकि माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे. देयर इज़ नो डाउट इन इट. ये माइनस माइनस लगा दीजिए. ये माइनस मिल जाएगा. यहाँ माइनस माइनस लगाएंगे तो ये प्लस मिलेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 equals to 0. Now what is common here? I am rubbing it out. x कॉमन. x माइनस 36 बचेगा. यहाँ से माइनस 9. x माइनस 36 equals to 0. Then x minus 9 x minus 36 equals to 0. Either x minus 9 equals to 0
और x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 9 या फिर x इज इक्वल्स टू 36। ये आया हमारा आंसर। बट अब दोनों सही हैं कि नहीं, वी डोंट नो। तो लेट अस चेक कि दोनों एप्लीकेबल हैं केसेस कि नहीं है। लेट अस मेक अ स्मॉल टेबल। हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ ले लेंगे हम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ये जॉन के मार्बल, जेवंती के मार्बल, और यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट। यहाँ लिखिए वैल्यूज़ ऑफ एक्स। जब एक्स हमारा 9 है तो जॉन के मार्बल, फिर जीवंती के मार्बल, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। जब x की वैल्यू 9 है तो जॉन के पास कितने हो गए, 9 मार्बल, और जीवंती के पास 36। तो 36 इंटू 9 करिए, 9 6 ज़ा 54, राइट 4 कैरी 5, 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 32। हाँ, प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए था, इज इट करेक्ट? वन 1 मिनट, फिर से करते हैं एक बार। ओके वेट, वी हैव नॉट सब्ट्रैक्टेड 5। गुड, हमने 5 अभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। हमको फाइनल वाला दिया हुआ था प्रोडक्ट, इनिशियल वाला प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। हमें ये वाला लगाना है बेटा, हाँ, फाइनल पोजीशन। तो x माइनस, तो 9 माइनस 5, तो जॉन के हो जाएंगे 4, और इधर थे कितने 40 माइनस, ये है 40 माइनस x। ओके, तो 40 माइनस 9 31। हाँ, अब हम करेंगे इधर 31 और 4 का मल्टीप्लिकेशन। देखिए, तो 124 मिल रहा है, यानी ये केस एप्लीकेबल है, ये आंसर करेक्ट है। अब हम सेकेंड चेक करें। x इज इक्वल्स टू 36, तो जब x इज इक्वल्स टू 36 है तो जॉन के पास कितने होंगे, 36 माइनस 5 31, और जेवंती के पास कितने होंगे, 40 माइनस x थे, तो 40 माइनस 31। ओके, 40 माइनस x, तो x कितना है हमारा, सॉरी 36 है, करिए, तो 4 आया। अब प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 31 इंटू 4, फिर से वही चीज़ आई, तो 124 मिला। तो इसमें भी प्रोडक्ट 124 मिला, यानी दोनों ही आंसर सही हैं। बोथ द केसेस आर एप्लीकेबल। आप लिख देंगे आंसर में, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ये मैं इधर लिख देती हूँ, बोथ द केसेस आर applicable. Okay, now we will proceed एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, नंबर ऑफ टॉयज, कॉटेज इंडस्ट्री। चलिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट करते हैं, तो चलिए लिखते हैं। इसमें भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी। लेट अस मेक अ टेबल फास्ट।
इफ इट इज एक्स्ट्रा देन वी विल रब इट. चलिए क्या क्या बोला गया है. कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. तो लिख दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज. तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो रेट क्या दिया हुआ है इन्होंने पर टॉय का. रेट का मतलब होता है पर टॉय. ओके, एक टॉय का 55 माइनस एक्स. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750. तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा. तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, कितना आ जाएगा. इसको हमने कैसे समझा. यदि वन टॉय का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है तो 55 टॉयज़ का कितना होगा, 55 इंटू एक्स. बस वही है. यहाँ पर कंडीशन आपको दी हुई है कि पर डे में, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं. मान लीजिए अपने मन से ले लेते हैं 25 पर डे. तो उसका रेट इन्होंने फिक्स किया है कि 55 माइनस 25 करते हैं तो कितना आता है 30. यानी पर टॉय का ₹30 ले लेते हैं. ओके, पर टॉय का, एक टॉय का 30 रुपीज़. तो हमने एक दिन में 25 टॉय बनाए थे तो कितना कॉस्ट हुआ, 25 इंटू 30 करेंगे ना. तो वही चीज़ हमने की. और 30 कहाँ से आया था, 55 माइनस 25. तो ये क्या था, ये x, और ये क्या है 55 माइनस एक्स. तो टोटल कॉस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करके किया. ओके, अब हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 750. तो इट इज़ इक्वल्स टू 750. सो कॉटेज इंडस्ट्री. ओके, इसमें और कुछ भी नहीं दिया, फर्स्ट कंडीशन ओनली. तो इसमें अब आप सीरियल नंबर डाल दीजिए, ओनली फर्स्ट केस. लेट अस राइट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is rupees 750. ओके, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 750. मल्टीप्लाई करिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750, ज़ीरो हो गया. अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये नेगेटिव है, ये इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय -1. और लिखिए अब ऑर्डर में, राइट इन द ऑर्डर इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल 55x विल बिकम माइनस 55x एंड दिस विल बिकम प्लस 750. नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 750. फैक्टर्स निकालिए 750 के ताकि 55 मिले. हमें एक पता है 25 30 क्योंकि 25 3 75. हाँ, आ गया. इट्स वेरी इजी. सो वी गॉट द फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750. Okay, and now find out the common. What is common here, x. So x minus 30 is left and here minus 25 is common, so x minus 30 will be left. All right, I hope you can see. Then x minus 30 is common, x minus 25. So either x minus 30 is 0 or x minus 25 is 0.
So here x is equals to 30 or x is equals to 25. Again we have to consider both the cases. तो चेक करना है कि दोनों केसेस एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं. तो लेट अस मेक अ स्मॉल टेबल बना के देखते हैं. या डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x. एक बार x को ले लिया 30 और यहाँ ले लिया 25. जब x 30 है तो रेट कितना आएगा 55 माइनस 30, तो कितना आएगा 25. अब आप टोटल कॉस्ट निकालिए इधर. टोटल कॉस्ट वुड बी 30 इंटू 25. कितना आया 750. तो सही है टोटल कॉस्ट. तो हमारा फर्स्ट केस बिल्कुल सही है. इट्स राइट एंड एप्लीकेबल. ऑलराइट. अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं. ये होगा 55 माइनस 25. तो रेट कितना आया 30 रुपीज़ पर टॉय. हाँ देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था इट इज़ मैचिंग विथ आवर कोइंसिडेंस है. 30 रुपीज़ का एक टॉय तो 25 कितने के होंगे 25 इंटू 30. और ये भी 750 आया. सो दिस आंसर इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू कैन राइट कि बोथ द केसेस आर एप्लीकेबल. Okay children, thank you. In the next video I'll send you the next questions.